19 देखो, ये मैट्रिक्स है 1 sin थीटा 1 फिर माइनस ऑफ sin थीटा 1 sin थीटा एंड -1 minus sin थीटा 1. The determinant of A is what? Determinant of A पूछा है. Determinant of A क्या आएगा? ये determinant of A, ठीक है? कैसे फाइंड करेंगे determinant? रोहन आपके पीछे, आप बता बेटा इसका determinant कैसे फाइंड करो? देखो, सबसे पहले कोई भी रो या कॉलम चूज करो. फर्स्ट रो चूज करें तो ये 1, ठीक है. फिर इससे रिलेटेड रो और कॉलम को आप छोड़ दो. फिर इसका प्रोडक्ट 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलरेडी माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर. समझ आया? फिर ये एलिमेंट लिखोगे तो आगे माइनस लगाओ, माइनस ऑफ साइन थीटा. ऐसा क्यों? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों का सम इवन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दोनों का सम ऑड. जब भी ऑड सम आएगा तो माइनस, इवन सम आएगा तो प्लस. माइनस साइन थीटा, अब इससे रिलेटेड रो और ये कॉलम इसका प्रोडक्ट माइनस साइन थीटा और इसका माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा, तो 0 हो जाएगा. लास्ट 1 ये रो और ये कॉलम, इन दोनों का प्रोडक्ट साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ माइनस 1, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा. अब ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर. तो आप लोगों में से सबको लगभग पता है कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 0 to 1. अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 to 2, 2 प्लस करूँ तो कितना हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 to 4. समझ गए? अच्छा, आप लोगों में से अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि मुझे हिंट दो से क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व करूँ, सिर्फ हिंट बताओ. देख लो अच्छे से, मेरे आप में से मैं किसी को भी पूछूँ. राइट हैंड साइड को भी चेक करो, उसको देखते हुए बताओ कि हमें क्या करना चाहिए. बताओ प्लीज, 13 क्या करें? रो 1 के अंदर ऐसा करना है. क्या करूं? रो 1 माइनस रो 2 नहीं, और कोई बताएगा? रो 3 को क्या करो? वो भी माइनस करो इसमें से. चलो ठीक है, ये बताया. वेरी गुड. आपको देखने से समझ आ रहा है कि राइट हैंड साइड में a प्लस बी प्लस सी है और रो 1 के अंदर 3a है, रो 2 के अंदर माइनस बी प्लस ए है और रो 3 के अंदर माइनस सी प्लस. क्या करूँगा? रो 1 में
रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3। हाँ सही तो ये सही है। आप जो कह रहे हो राज, उसको अगर मैं प्लस करता हूँ तीनों को तो कितना हो जाएगा 4a माइनस बी माइनस सी है। ऐसा राइट हैंड साइड में कोई फैक्टर है। वेरी गुड, सही बता रहे थे। R1 में R1 माइनस R2 माइनस R3, ऐसा करने से होगा क्या? देखो ये बनेगा 3a माइनस माइनस बी प्लस ए माइनस माइनस सी प्लस, ऐसा कुछ बनेगा। अब ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस 3a प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस 3a माइनस ए और माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा। ठीक वैसे ही इसके अंदर 13 का फर्स्ट सेकंड वाला क्या आएगा बोलो? कॉलम 2 में माइनस ए प्लस बी, क्या किया है हमने इसमें से माइनस 3b, फिर माइनस सी प्लस बी, ये क्या बनेगा माइनस ए प्लस बी माइनस 3b प्लस सी माइनस बी। ठीक है, अब ये कितना होगा माइनस ए ये वाला ऑपरेशन लगाए तो यहाँ पे क्या बनेगा R1 माइनस ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ 3b माइनस ऑफ माइनस सी प्लस बी, तो ये माइनस 3b हुआ प्लस सी और माइनस बी, तो माइनस बी प्लस बी तो कैंसिल हो गया। ये माइनस ए तो मैच नहीं हो रहा है। थर्ड वाला भी देख लेते हैं, माइनस ए प्लस सी माइनस करेंगे माइनस बी प्लस सी और माइनस करेंगे 3c, तो इससे भी क्या बनेगा माइनस ए प्लस सी प्लस बी माइनस सी माइनस 3c, इससे भी मैच नहीं। चलो ये तो काम नहीं करेगा। और कोई बताओ, हिंट दो, आपको ट्राई करना है, इसको सॉल्व करना है। और क्या कर सकते हैं? कॉलम 1 के अंदर माइनस C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसा करो। ऐसा करने से क्या होगा? देखो ये A प्लस B प्लस C इधर तो बन रहा है, इधर भी बन रहा है और ये भी बन रहा है A प्लस B प्लस। अब बताओ बाकी लोगों को समझ में आया? हमको राइट हैंड साइड को देखते हुए चलना है कि राइट हैंड साइड में क्या है। अब इसके बाद क्या करूंगा? इसके बाद क्या करेंगे? a प्लस बी प्लस सी कॉमन, तो इधर 1 1 1 आएगा। जब 3 1 हो तो उसके बाद क्या करते हैं? कोई भी 2 0 ला सकते हैं हम लोग। R2 माइनस R1 करो तो इधर 0, R3 माइनस R1 तो इधर 0, सिर्फ एक 1 बचे। फिर क्या करेंगे? स्टार्ट कर लेंगे, हो जाएगा 13। और मुझे बताओ 12 का, ये जो 12 है उसमें हिंट दो, 12 की तरफ से बताओ मुझे क्या करना। क्या करेंगे 12 में? आप बताओ, क्या नाम आपका? क्या रोहन प्लस R1 के अंदर, R1 के अंदर R1 माइनस R2 और माइनस R0, R2 के अंदर R2 माइनस R0।
इन्होंने ऐसा बोला है। और कोई एक्स वाई जेड कॉमन, एक्स वाई जेड कहाँ से निकालोगे? लास्ट कॉलम देखो 1 + px क्यूब है। r3 - r1 अगर ऐसा करें तो क्या बनेगा? r1 - r2 x - y x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, p x क्यूब माइनस वाई क्यूब p y क्यूब हो जाएगा। फिर r2 के अंदर r2 - r3 y माइनस z y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर p y क्यूब माइनस p z और r3 जैसे लिखा हुआ वैसे 1 + p z। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? सर उसमें r3 भी लगा जाए तो ये भी हो जाएगा ना, x माइनस वाई कॉमन निकालेंगे, इसमें से y माइनस z x माइनस वाई इंटू वाई माइनस। इसके बाद देखो स्टार्टिंग सब लोगों का अलग अलग हो सकता है ना। इंटरनेट मुझे प्रूव करने वाले क्वेश्चन सब लोग अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है उसने किया तो वैसे ही मेरे को करना है। आप अलग अलग प्रॉपर्टी लगाओ, अलग अलग तरीके पहुँचोगे तो वही सब। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ कि इसने स्टार्ट किया है, फिर आप लोग अब बताओ आगे क्या? x + y p x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर और 1 y + z p y स्क्वायर प्लस yz प्लस z स्क्वायर और z स्क्वायर 1 + p z। इसके बाद क्या करोगे? पहले स्टेप रो 3 में से नहीं वो हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अलग तरीके से चल दें, है ना, इससे भी शॉर्ट तरीका है इसको करने का। ये इन्होंने यहाँ तक चल गए, आपके सामने ये आया, अब आप इसको कंप्लीट करो। सोचो क्या करना। आपने खुद सॉल्व कर लिया एक बार, आपको वो ध्यान है मैंने कैसे सॉल्व किया। मैं वो नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने एकदम ये कंडीशन आके खड़ी होगी तो आपको बोला अब सॉल्व करो, कैसे करो? मेरा टारगेट ये है कि आप लोग नए नए क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसा क्वेश्चन जो आपने पहले कभी सॉल्व नहीं किया तो वो सामने आए, उसकी प्रैक्टिस आदत डालो, उसकी प्रैक्टिस। एग्जाम के अंदर आपके सामने कोई भी देखा हुआ क्वेश्चन नहीं होगा, सारे नए क्वेश्चन होंगे। सोचो क्या करें इसके बारे में। ये 2 वाले एक 0 ला सकते हैं कुछ, है ना, एक 0 ला सकते हैं। क्या करेंगे? r1 के अंदर r1 - r1 ऐसा, या फिर मुझे बताओ आप पहले आपने बोला कि ये ऐसा करेंगे, इसके बाद क्या करें? मैंने सोचा कि ऐसा कर सकते हैं, आप क्या करोगे? नहीं इसके बाद इसके बाद क्या? अब आपके पास ये ऑप्शन नहीं, मैंने बोला यही। अब इसके बाद बताओ क्या? क्या करें? चलो एक तो हमने ऐसा सोचा कि ऐसा कुछ हो सकता है, वो करके देखते हैं। 0 इसमें से इसको माइनस किया तो x - z, सही है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा? y स्क्वायर और y स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, t तो कॉमन रहेगा, x स्क्वायर प्लस xy माइनस yz और माइनस z, ठीक है। इधर क्या रहेगा? 1 y + z p y स्क्वायर प्लस yz प्लस z और ये z स्क्वायर 1 + p z। अब मुझे बताओ इसमें से क्या x - z कहीं दिख रहा है? आप में से कितने लोगों को दिख रहा है? इसलिए यहाँ तो x - z पड़ा हुआ दिख रहा है, आपको दिख रहा है?
एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस, और इन दोनों में से क्या कॉमन निकालूं, y, तो क्या बचेगा x माइनस जेड, और इन पूरे में से x माइनस जेड कॉमन निकालूं तो x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा कुछ बनेगा, सोच के देखो। या इन दोनों में से तो मुझे y मिला, x माइनस जेड को कोई लेके चला गया, इन दोनों में से x प्लस जेड मिला, तो x प्लस जेड और प्लस y यही तो बचेगा, और x माइनस जेड को मैं यहाँ ये है इसके साथ अब बताओ इसके आगे क्या करें। अब आपके पास यही ऑप्शन, ये नहीं, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो, कैसे सॉल्व करें। जो हमें प्रूव करना था वो देखो, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस जेड, कितना आ चुका है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ये पी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, 1 प्लस, ठीक है। आप क्या करोगे, इसका एक्सपांशन करो तो आपको वैल्यू मिलेगी, क्लियर है। इसका एक्सपांशन करोगे 2 1 आ गए, कैलकुलेशन यहाँ कम होगी और 1 0। अब एक तरीका अगर स्टार्टिंग से देखें तो आप इसके 2 डिटरमिनेंट बना सकते हैं, देखो 2 डिटरमिनेंट बना सकते हैं आप, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। दूसरा डिटरमिनेंट बनेगा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब एंड पी जेड स्क्वायर। ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज है। अब इस कॉलम में से p बाहर, इस रो में से x बाहर, यहाँ से y बाहर और यहाँ से z बाहर। ये तो हो गया 1 1 1, ये हो गया x y z और ये हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। क्या कुछ समझ में आ रहा है? ये दोनों एक जैसे है क्या है? कैसे? मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूँ तो आगे माइनस आ जाएगा, फिर इन दोनों को इंटरचेंज करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर से बताओ, ये रो यहाँ आ जाएगी और ये रो यहाँ आ जाएगी। कोई भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज करो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक्स वाई जेड है, हमको एक्स वाई जेड बीच में चाहिए तो इसको मैं फिर यहाँ ले जाऊँगा ऐसे, और ये इधर आ जाएगा। तो इधर तो 1 1 1 आ गया, इधर एक्स वाई जेड, इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गया, और इधर माइनस का प्लस हो गया। क्या ये समझ आया या फिर से बताओ? फिर से बताओ, समझ गया। अब ये दोनों डिटरमिनेंट एक जैसे है तो इन दोनों में से एक डिटरमिनेंट को कॉमन निकालें तो पीछे क्या बचेगा, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड ये बचेगा, और इसका एक्सपांशन तो आप अच्छे से जानते हैं ना, फैक्टर थ्योरम से। x की जगह y पुट करोगे 0, x माइनस वाई फैक्टर, y की जगह z पुट करोगे 0, y माइनस z फैक्टर, z की जगह x पुट करोगे तो 0, तो z माइनस z फैक्टर, ठीक है। x माइनस वाई, y माइनस z z, ठीक है। ये था अच्छा। 10th वाला कैसे करोगे, लास्ट बता दो, 10th क्वेश्चन कैसे करेंगे, जल्दी बताओ। कौन बताएगा 10 क्वेश्चन कैसे करेंगे? 10 क्वेश्चन आपके पास ये 1 1 1 x प्लस वाई एक्स वाई वाई एक्स प्लस। जैसे ही आपको 3 1 दिखे वैसे ही ऐसे इसको पकड़ूंगा तो रुकेगा नहीं, ये क्या बोलेगा, नहीं सर 2 0 मुझे दिख रहे हैं आप 2 0। मैंने बोला नहीं रुक जा, बोले नहीं सर 2 0।
समझ में आ रहा है? जैसे ही 3 जीरो दिखे आंखें बंद कर गए, समझ रहे हो? ऐसे तो समझते हो ना? समझते हो? देखिए सबने रामायण, है ना? क्या होगा यहाँ पे 2 जीरो आएंगे तो फटाफट बताओ। 1 x y, इसमें से इसको -0, इसमें से इसको y, इसमें से इसको 0, इसमें से इसको 0 0 और x। एक्सपेंशन कर लो, x y आ गया। कैसे पता चलेगा? ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। आज मॉर्निंग भी बताया, जब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो डायगोनल के तीनों एलिमेंट का प्रोडक्ट कर लो, भाई उसका डिटरमिनेंट होता है, बताया था ना? तो कितना हो जाएगा? x × y। ये हो गया इसका डिटरमिनेंट। अब देखो मैंने आपको जब एडजॉइंट की प्रॉपर्टी बताई थी, इनवर्स की प्रॉपर्टी, कल बताई या परसों जल्दी बताई, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, आप लोगों को ध्यान होगा, शायद ध्यान तो होना चाहिए। ऐसा कुछ लिखा था, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स, इसका डिटरमिनेंट, ऐसा कुछ पूछा था, बताया था ना? अब देखो कल वाला जो ए मेन का एग्जाम हुआ, कल ही जुलाई के अंदर, अब उसने क्या पूछा, ए इक्वल टू ए ऑफ आई है 3 × 3, एक मैट्रिक्स है, वेयर आई इक्वल टू ए इक्वल टू -1 to the power j minus I, 2 when I equal to j, और -1 to the power I plus j। ये पूछा I is greater than j, I is less than j, और आपसे पूछा है the value of 3 times adjoint of 2a inverse is what, ये कितना होगा, ये पूछा। तो समझ में आया? जिस चीज को ये समझ में आया है उसके लिए कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि इसमें आपके पास 2 एडजॉइंट इनवर्स और भी यहाँ पे है, नहीं है एक ही, ठीक है? अब सबसे पहले तो हम लोग ए मैट्रिक्स बनाएंगे। कौन बताएगा ए मैट्रिक्स क्या होगी? मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए ऑफ आई, ये तो समझ में आ गया। ए ऑफ आई 3 × 3 का मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ए मैट्रिक्स होगा, और जब आई और जे इक्वल हो तो 2 है। आई और जे इक्वल कहाँ होते हैं? डायगोनल में। इधर आई ग्रेटर देन जे होता है या जे ग्रेटर देन आई? आई ग्रेटर देन जे, ये लगेगा, है ना? इधर होता है 2 + 1, -1 की पावर 2 + 1 कितना हुआ? -1। वेरी गुड। इधर आई इज ग्रेटर देन जे तो 3 + 1, -1 की पावर 3 + 1 कितना हुआ? 1। इधर -1 की पावर 3 + 2 -2। इधर i is less than j, ये लगेगा। इधर है सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, 2 - 1, -1 की पावर 2 - 1। इधर थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, 3 - 1 कितना हुआ? -1 की पावर 2 1। इधर बताओ -1 क्या बन गया? ये मैट्रिक्स बन गया। अब ध्यान से देख, इसका डिटरमिनेंट कौन बताएगा? इसका डिटरमिनेंट जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। 2 × 4 -1 3 हो गया, +1 ये 1 आ गया, और ये -2 +1 +1, और ये आ गया 1 -2, ये हो गया 6 -1 और -4 आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए। किसी को डाउट इस स्टेप का? मुझे कौन बताएगा इसका क्या मीनिंग? 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स कैसे सॉल्व करूंगा? अगर 3 को मैं इस डिटरमिनेंट से बाहर निकालता हूँ तो ये कौन सी पावर लेके बाहर निकले? 3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत बात। ये बताओ एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स, इसके बाद इसका क्या करूँ? 2 बाहर आएगा, एडजॉइंट के बाहर कितनी पावर लेके? कितनी पावर? 3 या 2? वेरी गुड। एडजॉइंट ऑफ ka इक्वल टू k टू दी पावर n - 1 एडजॉइंट ऑफ k, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी समझ गए? क्या लिखूं? 3³ 2 की पावर 2 एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स। क्लियर?
अब ये 2 की पावर तो उस डिटरमिनेंट के बाहर निकलेगा, कितनी पावर लेके? 2 की पावर 6। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2 की पावर 6 एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, इसका डिटरमिनेंट कौन बताया? खाली बताया मैंने, क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है पहले तो? ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी कल बताई थी आपको, इनवर्स की प्रॉपर्टी एक बार ध्यान में बेटा, मैंने ऐसा कुछ लिखवाया था, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, लिखवाया था। अब ये क्या बनेगा? 3 की पावर 3 27 लिख दो, 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 इंटू, इसको मैंने लिखा ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए और उसका डिटरमिनेंट। अब कौन बताएगा क्या बनेगा? हाँ, 1 अपॉन डिटरमिनेंट स्केलर क्वांटिटी हुई, वो डिटरमिनेंट से बाहर निकलते कितनी पावर लेके निकलेगा? 3 पावर। और ये कितना? डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 27 64 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। जल्दी बताओ, 27 इंटू 64 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बचेगा, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है? 4 इंटू 4 64 जा और 4 27 जा। या तो समझ में आया? किसी को डाउट हो तो? डाउट नहीं है? चलो अपना एनसीईआरटी वाला भी